ट्रेनिंग की कठिन तपिश में तपकर बनते हैं कमांडो, फौलादी इरादों से बनते हैं कमांडो। आज कहानी उन कमांडोज के बनने की जो धरती की जन्नत, जम्मू कश्मीर की शांति और सौंदर्य में खलल डालने वाले आतंकियों का अंत करते हैं। आज ले चलेंगे आपको उस ट्रेनिंग सेंटर पर जहां तैयार होते हैं आतंक के संहारक, जन्नत के पहरेदार, वो कमांडो जिनकी शक्ति, शौर्य और साहस अदम्य है। आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश, मेकिंग ऑफ टेररिस्ट किलर। आतंक और आतंकियों के काल हैं ये कमांडो। टेररिस्टों के लिए मौत का पर्याय हैं ये हिंद के शेर। देश के दुश्मनों को पल झपकते ही ढेर करने वाले भारत माता के वीर सपूत हैं ये जवान। ये हैं सीआरपीएफ के वो शेर जो किसी भी परिस्थिति से निपटने की तालीम ले रहे हैं यहाँ। ये हैं सीआरपीएफ के क्विक एक्शन टीम के लड़ाके। कैसे सीआरपीएफ का कमांडो तैयार होता है, आज टीवी9 भारतवर्ष क्यूएटी टीम का हिस्सा बन चुका है, जहां हम आज आपको दिखाएंगे कैसे क्यूएटी टीम का कमांडो तैयार होता है और कैसे ये कमांडो आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाते हैं। आग हो, गड्ढा हो, संकरा रास्ता हो या पाइप के भीतर से गुजरना हो या फिर रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरे जगह पर जाना हो, हर परिस्थिति में टारगेट पर निशाना लगाना इनका मकसद होता है। दुश्मनों को काल के गाल में भेजना इनका एकमात्र उद्देश्य होता है। जी, क्यूएटी का मतलब होता है क्विक एक्शन टीम या क्विक रिएक्शन टीम, क्योंकि हम यूं तो अपना सारा एरिया जो है उसको सर्विलांस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह का हादसा हमारे एओआर में, हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना पेश आए और इफ़ेक्टिव करना चाहते हैं। उसके लिए हम अपनी क्विक रिएक्शन टीम को इस तरह से उनको इक्विप करते हैं कि उनके पास इस तरह की किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए या किसी और अगर एओआर में हुआ है तो उनका रीएनफोर्समेंट बनने के लिए सारी चीज़ें मौजूद हों। 2019 में पुलवामा हमले के बाद से ही इस बात का विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि जवानों के एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के साथ साथ कॉन्वॉय को एक जगह से दूसरे जगह पर सुरक्षित कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए चुस्त और स्फूर्त रखने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। पुलवामा के बाद ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर और ज़्यादा प्रमुख हो गई है कि इसके दौरान हमें अपना जो टेक्निकल इक्विपमेंट है उसको और साउंडली यूज़ करना आना चाहिए। 12-12 से 14-14 घंटे ये लोग ड्यूटी पर खड़े रहते हैं और एक जवान अगर मुस्तैदी से खड़ा है वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ा डेटरेंट है एंटी नेशनल एलिमेंट्स के लिए। लेकिन इतने काम के बाद इनको जो स्ट्रेस होता है उसको दूर करने के लिए हम इन्हें सुदर्शन क्रिया और योग अभ्यास जैसी गतिविधियां भी करवाते हैं, जिससे इनका स्ट्रेस लेवल कम हो और ये अगले दिन फिर से नए तरीके से ड्यूटीज के लिए मुस्तैद खड़े पाए। ऊंचाई से छलांग लगाना हो, जमीन को टच किए बिना एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, इसके लिए दीवार के ऊपर से छलांग लगाने की ट्रेनिंग, रस्सी के सहारे मंकी जंपिंग का प्रशिक्षण इन जवानों के जोश और आत्मबल को मजबूत करता है। ऑपरेशन इलाके में जब जाते हैं और हम अपने टारगेट तक हमको पहुंचना पड़ता है, उस दौरान जब रास्ते में, क्योंकि जब हम वहाँ पहुंचते हैं तो हम जंगल, झाड़ या कैसा भी वो इलाका हो सकता है, लिहाजा हमें अपने आप को उस समय के मुताबिक अपने आप को तैयार करना है। उसमें हमें ज़मीन पर भी चलना पड़ सकता है, अपने क्रॉलिंग करनी पड़ सकती है, हमें नदी नालों को पार करना पड़ सकता है। कमांडो ये एक व्यक्ति नहीं होते, ये एक सोच होती है, हालात को बदलने वाला एक जज्बा होता है, परिस्थिति को अपने वश में करने का जोश होता है जो हर हालात में लक्ष्य को पाकर रहता है। सर, कमांडो का मतलब होता है जो किसी भी परिस्थितियों में, कैसी भी हालात हो सर, उस आपदा से निपटने के लिए जो कमांडो तत्पर तैयार रहता है उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है स्थिति को, वही कमांडो होता है सर। ये वो चट्टान है जो हर मुश्किल में किसी भी सिविलियन या देशवासी के ऊपर आने से पहले अपने ऊपर झेलने का मादा रखते हैं। पहले मैं नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में था, वहाँ तो सर इतनी मिलिटेंसी नहीं है, और जब मैं वहाँ से पोस्टेड होकर सर जे&के में इस बटालियन को ज्वाइन किया तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ से हमने सर कमांडो ट्रेनिंग की 2 महीने की,
और सब ने मिलकर हमारा ग्रुप है पूरी कमांडो ट्रेनिंग की है सर। बढ़िया ऑप्टिकल्स किए हैं, जंगल सर्वाइव किया है सर। हम अपनी तौर से पूरा तैयार हैं सर अमर यात्रा के लिए। और हम सभी यात्रियों को यही निवेदन करते हो बिना किसी झिझक के जहाँ यात्रा पे आएँ। अगर कोई हमला होगा, वैसे तो कोई हमला होगा नहीं, अगर कुछ होगा तो हम उनके लिए तैयार हैं। उनके से पहले हमें हमसे गुजरना पड़ेगा। मैदान जंग में कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जब हमारे वीर सपूत घायल हो जाते हैं। उनके शरीर का कोई अंग जब काम नहीं करता, इन हालातों में भी हमारे जवान दुश्मनों को ढेर करने का हौसला रखते हैं। यहां उन्हें इनकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। सीआरपीएफ के विशेष कमांडो दस्ते को यह भी सिखाया जाता है कि अगर आपको एक हाथ से वेपन को खोलना है, बंद करना है, कैसे किया जाता है। जवान को आप देख सकते हैं, ये AK-47 राइफल है और इस राइफल को किस तरीके से ये जवान एक ही हाथ से खोलकर बंद कर रहा है, यानी कि पहले खोली गई राइफल उसके बाद बंद की गई। इसका मकसद ये होता है खुदा ना खासा अगर कोई सीआरपीएफ का जवान जो है इंजर्ड हो, उसके बावजूद भी जो जवान है वो आतंक का खात्मा किस तरीके से कर सके, ये दिखाने की कोशिश में जवान जो है उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कभी रुके ना, ये कभी थके ना, ये कभी पस्त ना हो, इनके हौसले का सूरज कभी अस्त ना हो, इसके लिए इन्हें पहले से तैयार किया जाता है। ये एक 1 मिनट ड्रिल के तहत जो है इसको कराया जाता है। इसमें 1 मिनट ड्रिल में एक हाथ से भी हथियार खोलते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड भी खोलते हैं और इससे क्या है जवान को जो है अपनी कॉन्फिडेंस जो है ज़्यादा होती। आग से खेलने और मौत से लड़ने की ट्रेनिंग के बाद असली बारी आती है मैदान जंग में दुश्मन को धूल चटाने की, धरती के जन्नत कश्मीर में आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाने की। दिखाएंगे वो भी कारनामे, बताएंगे हिंदुस्तान के शूरवीरों के मैदान फतह करने की एक एक गाथा। बने रहिए हमारे साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।